Welcome back friends, this is Current Affairs Funda. So today I will tell you few tips to appear in the railway examination. कि रेलवे एग्जामिनेशन में अपियर्स होने से पहले कुछ मैं टिप्स बताऊंगा जो आप एग्जाम्स जब देंगे तो आपको वो टिप्स फॉलो करने हैं. ओके, सो यू शुड फॉलो दीज टिप्स. सो राइट नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल. सो बेसिकली फ्रेंड्स, इन द अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स, जो आने वाला रेलवे एग्जाम्स है, इसमें टोटल 18,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं एंड फॉर दैट अप्रॉक्स 1 करोड़ पीपल ने अप्लाई किया है. ओके, तो केवल आप समझ सकते हैं 18,000 वैकेंसीज पर 1 करोड़ लोग जो हैं वो लोग एग्जाम के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया है. एंड फ्रेंड्स, वेयर योर कंपटीशन विल बी अमॉन्ग 5 lakhs पीपल. आपका जो कंपटीशन है वो केवल 2 लाख से लेके 5 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होगा. बाकी के लोग या तो कुछ लोग पेपर छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं. तो जो सीरियस एस्पेरेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस एस्पेरेंट्स बेसिकली दीज आर इन द नंबर्स ऑफ 2 to 5 lakhs. ओके, सो फ्रेंड्स, ये लोग एग्जाम्स देंगे और बेसिकली कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे लोगों को बीट किया जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर यू. तो देखिए, दो मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूं जिसको आपको एग्जाम्स में फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अपने टाइम को कैसे वहां पर मैनेज करना है. बेसिकली देखिए, आपके पास अगर 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है. जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वही केवल आपको अटेम्प्ट करने हैं. और टाइम मैनेजमेंट जरूर रखना है आपको कि किसी भी क्वेश्चन पर आप रुककर 5 मिनट सोचने में ना लगा दें. कि सपोज ये मैथ की प्रॉब्लम है, आप देख लें कि आपसे ये हो सकती है, तभी आप उसको अटेम्प्ट करें. ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट में उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ बिग डील. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी. बेसिकली स्पीड और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, और आपको विद इन टाइम करना है. ठीक है, और एक्यूरेट आपका आंसर आना चाहिए. ये तीन चीजें आपको फॉलो करनी है: स्पीड, एक्यूरेसी एंड बेसिकली टाइम. यही फैक्टर्स आपको एग्जाम्स में एक दूसरे से बीट करेंगे. ठीक है, तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपको अगर जब आप एग्जाम्स वहां देने जाएंगे तो बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग स्पीड्स सॉल्व इजियर क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस वो सेलेक्ट करने हैं जो इजी क्वेश्चंस हैं. देखिए, क्वेश्चन आपने देखा, अगर आपको इजी लग रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करिए बाकायदा, वरना उसको छोड़ दीजिए बाद में करने के लिए. पहले आप सारे के सारे इजी इजी क्वेश्चंस को बना लेंगे. ठीक है, इजी क्वेश्चंस जैसे कि कुछ आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मिल गए, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको क्वेश्चंस मिल गया, या फिर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मिल गया. ठीक है, या आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल इजी काइंड ऑफ मिल गया. तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको देखने में इजी लगते हैं, जिसकी आपकी कैपेबिलिटी है बनाने की, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर ट्राई करिए. सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस बनाने हैं जो क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज, जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, द टफ क्वेश्चन, तो उसको आप थोड़ा सा टाइम छोड़ दीजिए कि हम इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, जो टाइम बचेगा उसमें हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. और दूसरी चीज, आपको किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और लोगों से. क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, इस एग्जाम्स में बेसिकली अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे. तो देखिए, क्वांट की बात करते हैं अगर हम, और जीएस की बात करते हैं, और रीजनिंग की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखिए, रीजनिंग में बहुत सारे लोग रीजनिंग और क्वांट को आराम से बना लेते हैं. ये मैं आपको बहुत जनरल ट्रेंड्स बता रहा हूं. सपोज करिए, अगर कोई भी स्टूडेंट बिहार का है तो वो रीजनिंग और मैथ्स को बहुत आसानी से जल्दी बना लेता है. क्यों? क्योंकि दे हैव प्रैक्टिस अलॉट. उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई ऑलरेडी होती है. वो पीछे किस में रह जाते हैं? जीएस में रह जाते हैं और इंग्लिश में रह जाते हैं. ठीक है, मैं बिल्कुल जेन्युइन आपको बता रहा हूं. तो देखिए, रीजनिंग और क्वांट, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग अप्रॉक्स 99% अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. दैट इज वेरी ट्रू. 99% जो पेपर है वो क्वांट का और रीजनिंग का लोग सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन जीएस में लोग पीछे रह सकते हैं. तो मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में तीनों सेक्शन बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. तो दो चीजें आप ध्यान रखना: क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत देना. दूसरी चीज, इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं.
अब हम बात करते हैं कि क्वांट में बेसिकली आपको कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और आपका अगर एग्जाम्स जल्दी आने वाला है तो आपको विद इन टाइम्स में रिवीजन क्या करनी है। तो देखिए, क्वांट में अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज जो होता है एक टॉपिक, नंबर सीरीज, इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने एक सीरीज दी है 2, 4, 6, 8, ठीक है, और 10, आपसे नेक्स्ट टर्म पूछी गई है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बार आप चेक करेंगे डिफरेंस, चेक डिफरेंस, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। इसको अगर आप डिफरेंस चेक कर लेंगे तो आप आसानी से सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता है तो आप ये चेक करेंगे स्क्वायर प्लस वन, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 1, या 2 स्क्वायर प्लस 1, या 3 स्क्वायर प्लस 1, या 4 स्क्वायर प्लस 1, ऐसी चीजें चेक करेंगे। तीसरी चीज आप चेक करेंगे कि क्या डिवीजन तो नहीं चल रहा है, जैसे कि हमने लिख दिया है पर 16, तो उसमें 8 हो गया, फिर नेक्स्ट 4 हो गया, फिर नेक्स्ट 2 हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ 16 था, इसका हाफ हुआ 8 हुआ, 8 का हाफ होता है 4 हो जाता है, 4 का हाफ होता है 2 हो जाता है, तो ये एक डिवीजन चलता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको हर एक सीरीज जो आता है उसमें स्टार्टिंग से चेक करनी है। तो देखिए यहाँ अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी। तो नंबर सीरीज के अगर क्वेश्चंस वहां पर आते हैं मैथ्स में क्वांट सेक्शन में, तो उसमें आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करना, उसके बाद आप स्क्वायर चेक करना, फिर क्यूब चेक करना, ठीक है, और या फिर डिवीजन चेक कर लेना। क्यूब ऐसे चेक करना, 1 का क्यूब प्लस 1 तो नहीं हो रहा है, या -1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 और -1, ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे सबसे चीज। और दूसरी चीज, आपको कौन से क्वेश्चंस और हिट करने हैं, जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, पार्टनरशिप है, एजेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैंने आपको और भी क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर कराए हुए हैं ऑलरेडी, कि परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको रेस में बनाए रखेंगे, और आपको अगर ये क्वेश्चन दिखते हैं तो आप पहले देख लीजिए कि क्या ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, कैपेबिलिटी देखिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े इजी माने जाते हैं और आराम से इनको आप टैकल कर सकते हैं एग्जाम्स में। तीसरी चीज, आप जैसे बड़े क्वेश्चन से दूर रहना, अगर आपने मेंसुरेशन का पार्ट टच नहीं किया है, ठीक है, तो मेंसुरेशन के पार्ट को टच मत करना। ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारी आपको बेस शॉर्टकट बता दिए हैं। बेसिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री, वो अगर यहाँ से आनी होगी तो जरूर से जरूर एग्जाम्स में आ सकती है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मिल जरूर जाएगा। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपका लेट एग्जाम होने वाला है तो आप बना सकते हैं। वैसे कल पेपर 28 तारीख को पेपर होगा, तो उसके बाद में मैं पेपर का प्रॉपर पैटर्न और रिव्यू जरूर से जरूर दूंगा। तो इससे जो आने वाले एग्जाम्स लोग हैं, जिनके एग्जाम्स अप्रैल में स्टार्ट हैं या 29-30 में हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो मैथ्स में क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक टॉपिक, जो बेसिक अरिथमेटिक है, वो टॉपिक आपको सबसे पहले कर लेने हैं, ठीक है। और आप एवरेज के क्वेश्चंस जरूर से जरूर देख के जाइए, मैंने एवरेज यहाँ पढ़ा दिया है, तो एवरेज के क्वेश्चंस आप देखने जाएंगे, आप यहाँ से आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको मिलेंगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो टोटल बोर्ड मास के ऊपर आधारित होंगे। बोर्ड मास रूल आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके बाद ऑफ होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल जो है ये सिंप्लीफिकेशन के याद रखने हैं, ओके। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि रीजनिंग में बेसिकली आप कैसे स्कोर करेंगे। तो देखिए, रीजनिंग में केवल 6 टॉपिक हैं, वहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले हम बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होगा कि आपको सीरीज दी होगी अल्फाबेट्स की। तो देखिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, रीजनिंग में क्या होता है, EJOTY, एक इजोटी नाम का एक वर्ड होता है। आपको अगर ए से लेकर जेड तक के सारे वर्ड हैं, उनके नंबर्स याद रखने हैं, आसानी होगी अगर आप याद है आपको। अगर नहीं याद है तो EJOTY याद रखिए। ई की वैल्यू होती है 5, इसकी होती है 10, इसकी होती है 15, और इसकी होती है 20, इसकी होती है 25, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी कॉपी में कोई भी इजोटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि AB, या फिर XY, या फिर TU, ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी जाती है,
सपोज करिए एक क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं पता है कि टी की वैल्यू यू की वैल्यू क्या है, आप काउंट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए जे की वैल्यू 10 है, जे की मैथ्स में वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, लेटर की करस्पॉन्डेंस वैल्यू। तो जे के बाद के आता है, तो आपको पता है के की 11 हो जाएगी। तो आपको यहां से इन 5 वर्ड से आप इनके 2 प्लस 2 माइनस, टोटल यहां से आप लगभग 15 वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ तो पता है कि ए की वैल्यू 1 होती है, जेड की क्या होती है 26 होती है, तो ये तो वर्ड आपको पता है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल वर्ड्स होते हैं जो आपको यहां से आप बता सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, एनालॉजी के बाद आता है हमारा सेक्शन डायरेक्शन एंड सेंसेस का, कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या करना है, आपको सबसे पहले डायरेक्शन अपनी कॉपी में बना लेनी है, जो भी आपकी रफ सीट होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ पोल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है ईस्ट, और ये हमारा होता है वेस्ट। जो भी क्वेश्चन है, अगर कहा गया है कि एक बंदा एक्स है, वो ईस्ट की तरफ जाता है, तो यहां पर आपका बंदा बन गया, वो इधर गया। इसके बाद वो राइट टर्न लेता है तो नीचे आ गया, अगर वो लेफ्ट लेता है तो वो ऊपर बढ़ गया। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस मैं बना नहीं पाया ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम की कमी के कारण मैं आपको रीजनिंग में बहुत हेल्प नहीं कर पाया, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपका रीजनिंग सेक्शन नहीं अटेम्प्ट किया है। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आप इसको घर से बैठ के पढ़िए, और आने वाले एसएससी एग्जाम्स में जरूर से जरूर हम रीजनिंग को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो डायरेक्शन एंड सेंसेस के क्वेश्चन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात की जाए तो आप फिगर वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि फिगर वाले अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिख जाए, वैसे मोस्ट ऑफ टाइम प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन जैसा कि बैंक कराती है सारे एग्जाम्स ऑनलाइन, तो बैंक में कोई भी फिगर वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कह दिया कि एक एरो इधर बना है, ठीक है, एक सिंबल यहां बना हुआ है, नेक्स्ट फिगर मैंने ऐसा बनाया, इसमें एरो मैंने इधर बना दिया, फिगर इधर बना दिया, नेक्स्ट मैंने एरो में इधर बना दिया और जीरो इधर बना दिया, तो पूछा जाएगा कि अगला फिगर क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण नहीं आ सकते, लेकिन सारा का सारा क्लियर कब होगा, जब 28 तारीख को पहली मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर आ जाएगा, जो लोग रिव्यू देंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा आया। तो आप जरूर से जरूर इस चैनल पर बने रहिए, और हम पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर का रिव्यू जरूर से जरूर देंगे। ठीक है, तो बेसिक जो है रीजनिंग में आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, एनालॉजी पढ़ लीजिए, नंबर वगैरह। ठीक है, और तीसरी चीज क्वेश्चन आएंगे मिसिंग टर्म्स के, जैसे कि लिखा है ए बी सी, यहाँ पर मिसिंग है, फिर लिख दिया है बी बी सी ए, फिर मिसिंग है। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, आपको ए बी सी डी याद होनी चाहिए। ए बी सी डी जो होती है ना जेड तक, यही आपकी हेल्प करती है। यहां से आप सीरीज देख लीजिएगा कि कौन सी सीरीज प्रॉपर बन रही है, तो आप सबसे पहले सारा का सारा खेल ए बी सी डी पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या करनी है, रीजनिंग में आपको पिक करने हैं इजी से इजी क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं सेलॉक्स वाले, जिसको हम सेलोगिज्म कहते हैं। तो सेलोगिज्म में आपको बैंड डायग्राम अगर आता है, तो आप बैंड डायग्राम के थ्रू ही फॉलो करना है क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, बैंड डायग्राम आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, वहां आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, सम ए आर बी। ठीक है, तो ये पूरा आपका ए पार्ट हो गया, ए का कुछ हिस्सा बी है, तो ये डायग्राम हो गया सम ए आर बी। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि नो ए इज बी। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ए आपने ये बना दिया और बी आपका ये हो गया, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको यहाँ से लॉजिकल चेक करना है, तो लॉजिकल अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप लॉजिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जरूर से जरूर। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चंस चूज करना है और यहां से आपको बनाना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको रेस में आगे ले जाएगा। ठीक है, रेस में आगे कैसे ले जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। अब साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, साइंस में जैसे कि बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होंगे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स होते हैं वही यहाँ पर फिजिक्स में और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेट करे जाएंगे। पहली चीज, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन श्योर शॉर्ट जरूर बनते हैं, जैसे कि आपके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, सेल बॉल क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सारी क्वेश्चंस आपके बायो में बन सकते हैं। ठीक है, कौन से डिजीजेस किस से रिलेटेड है, जो भी स्ट्रक्चर है आने वाले 28 तारीख को पता चलता है, पेपर का पैटर्न कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मूवमेंट स्टार्ट होगा कि हम किस मूव में
आगे बढ़े। ठीक है, तो रेलवे के लिए मैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स 28 तारीख के बाद लॉन्च करूंगा, सेम उसी पैटर्न पर जो पेपर मांगा जाएगा। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट जिनका अटेम्प्ट आया हुआ है उनके लिए मैं जितना कर सकता था मैंने किया बेस्ट अपना। तो जो मेरी एमसीक्यू की वीडियोस हैं वो जरूर से जरूर देख के जाएं, और आने वाले दिनों में हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लॉन्च करेंगे। ओके, तो देखिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो बेसिक हुआ। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और हिस्ट्री की, और हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। और इसके बाद में करंट न्यूज, जो आपकी कुछ ऐसी न्यूज हैं जो न्यूज ऑफ द नेशन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो। और यहां पर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात भी हम करेंगे, जो इंटरनेशनल की न्यूज है। उसके बाद में सबसे बड़ा रोल रहेगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जैसे कि कौन सी कंट्री है, उसकी क्या कैपिटल है और उसकी क्या करेंसी है। ठीक है, ये चीजें आप लुसेंट की बुक उठाइए। मैं आपको बता रहा हूं जीएस जैसे आपको रिवाइज करनी है तो एक 30 रुपए की बुक आती है मनोहर पांडे की। आपका पेपर अगर जल्दी में है तो आप मनोहर पांडे की बुक किसी भी पब्लिकेशन से जाइए ले आइए। 30 रुपए की बुक आएगी 2017, उसको ले आइए। उस बुक में आपको पूरा का पूरा एकदम इन शॉर्ट आप जो पढ़ना चाहेंगे, रिवीजन करना चाहेंगे, वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग 3 4 5 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिल जाएंगे। देखिए अगर आप पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कोलेजियम के थ्रू होता है, कोलेजियम इलेक्शन का नाम होता है उसका। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से कहां पर है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, डीपीएसपी क्या चीज होती है, हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि हमने प्रेम्बल है वो कहां से पिक किया है, वो भी हमने यूएसए से लिया है। इस तरीके से क्वेश्चंस कहां से हमने कौन सी चीज उठाई है ये आ सकता है। हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिडिल लेवल से पूछ सकता है, मॉडर्न से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मॉडर्न में पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन कौन सी सन में आया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि आपको कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। लेकिन जीएस में याद ये रखना है कि आप क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करना जिसमें आप श्योर शॉर्ट हो। ठीक है, तीसरी चीज फ्रेंड्स एक इलिमिनेशन मेथड होता है। इलिमिनेशन मेथड को अगर आप जीएस में ट्राई करते हैं दैट इज वेरी गुड। देखिए ऑप्शंस आपके होते हैं 4 या 5 हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि 4 आपके ऑप्शंस होंगे। अब देखिए क्वेश्चंस आपके पूछा गया तो उसके बाद ऑप्शंस उसके टफ होते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि अशोका जो था उसका जो राज था वो किस सन में मतलब चला। ठीक है, एडीबीसी जो भी पूछाता है। अब अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो यहां अगर मैं 1990 डाल देता हूं, 1952 डाल देता हूं, ठीक है, 1930 डाल देता हूं, और मैं लिख देता हूं कुछ एडी। सपोज करिए मैंने एक एज्यूम कर लिया डेटा 730 एडी करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 90, 52 और 30 तो होंगे नहीं, होगा तो यही वाला क्योंकि ये पहले की बात बताता है। तो आपको ऑप्शंस जरूर इलिमिनेट करने। जितने आपने ऑप्शंस इलिमिनेट कर दिए, सपोज करिए 4 में से आपने कोई भी 2 ऑप्शंस इलिमिनेट कर दिए, ठीक है, और 2 बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो आप किसी एक पर जा सकते हैं। ये आपकी 50% आपकी चांसेस हो जाती है ठीक होने के क्वेश्चंस की। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हो केवल उन्हीं को ही बनाना जो आपको आते हो। चाहे आपको अगर सपोज करिए जीएस के 40 क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको केवल 20 ही पक्के पक्के आते हैं, तो आप 20 बनाइए। जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बन रहा है उसमें आप रीजनिंग और मैथ को दीजिएगा। यहां से क्या है कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। और फ्रेंड्स इन द लास्ट टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि आप क्वेश्चंस ये मत सोचिए कि मैं 100% पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। 100% पेपर कोई भी अटेम्प्ट नहीं करके आएगा, और 100 जितना ज्यादा आप 100% अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी निगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी वो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये 2 चीजें आपको बचा के रखनी है। और उसके बाद में प्रोबेबली आपको वो क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें आप पॉजिटिव हो, जो आपको बेसिकली आते हो। ठीक है,
ये क्वेश्चंस बना के आने। आप डिपेंड मत करना कट ऑफ। कट ऑफ डिपेंड करता है फ्रेंड्स पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, पेपर की डिफिकल्टी कितनी है, ठीक है। आप लोग कुछ लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं कि सर 2010 में क्या कट ऑफ थी, फिर 2012 में क्या हुई, और सर 2015 में क्या। तो अगर सपोज करिए 2010 में पेपर इजी आया तो यहाँ कट ऑफ 90 पहुंच गई 100 में से। 2012 में पेपर बहुत टिपिकल आ गया तो कट ऑफ हो जाएगी 75-80 के बीच में, 70 से 80 हो जाएगी। अब 2015 में अगर पेपर बहुत इजी आता है तो वो पेपर सबके लिए इजी है, अगर पेपर बहुत टफ आ रहा है तो पेपर सबके लिए टफ है। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन पेपर वाले दिन होता है कि पेपर का लेवल क्या था। ओके, तो आपको ये बेसिक चीजें फॉलो करनी है और लास्ट मोमेंट पे अच्छी सी नींद लीजिएगा और पेपर बहुत आराम से कूल होके दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, यू आर हेयर एंड दीज आर द बेसिकली योर स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। तो आपको ये अपनी नॉलेज है आपके हाथ में और नॉलेज को आपने यहाँ पे रखना है, उसके बाद आप यहाँ पर सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो सब कुछ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर को किस नजरिए से देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस का चुनाव करते हैं। एंड फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स फंडा टीम टू ऑल द real bear aspirants. Okay, so friends, subscribe our channel, like this video because a lot of people will be benefit from this channel. Thank you friends, and subscribe right now because I will explain a lot of things in upcoming future. मैं आने वाले टाइम पे बहुत सारी नई चीजें डालने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।